Hey guys, I hope you all are delighted. Again, welcome back on my platform, my YouTube channel Ansu UPSC and English Academy. Friends, as you know, we have already covered several videos regarding vocabulary. If you have not watched vocabulary section, then you can visit all the videos. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं शाम को 5 बजे डेली एक वीडियो लेके आता हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर से, जिसमें हम डिस्कस करते हैं एक आर्टिकल को और उसके थ्रू मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ, क्योंकि यही एक बहुत इजी और फ्री का रास्ता है जिससे आप जल्दी सीख सकते हैं। और इट इज़ वेरी टिपिकल टू फाइंड ए वेरी कंप्लीट और एडवांस स्पीकर इन इंडिया। वी हैव टू मैनेज विद द 20%, 30% और 40-50%. Maybe you will find some advanced speaker at the level of 90%. But in India, it is very typical to find 100% advanced speaker or complete speaker of English. So start करिए अपनी जर्नी, परसेंटेज को बढ़ाते जाइए। आज 5% पे बोल रहे हैं, फिर 10% पे इंक्लूड करना स्टार्ट कीजिए वोकेबलरी वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजल वर्ब को। दिस इज द स्ट्रेटजी यू हैव टू अडॉप्ट। इसमें राइटर बोल रहा है कि कंपनसेट फेक एनकाउंटर सर्वाइवर। इसमें राइटर क्या है, एक कुरुक्षेत्र के बंदे की बात कर रहा है जिसमें वो है एक फेक इनकाउंटर का सर्वाइवर है, मतलब उसमें बच गया था वो, तो उसके बारे में, उसकी कहानी के बारे में। तो मैं आप पे एक क्वेश्चन डालूंगा इसमें लास्ट में, क्योंकि इसमें जितने भी मान लो वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उसको मैं आपको बताऊंगा, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल प्रोवाइड उनके एग्जाम्पल भी दूंगा, जिससे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें विक्टिम भी है सर्वाइवर, बट सर्वाइवर तो विक्टिम है, बट अगर मान लो जो पुलिस के कांस्टेबल हैं उनको कहाँ से मिसलीड मिली और उन्होंने उन पर अटैक किया और वो भी अपनी लाइफ इम्प्रिजमेंट का टाइम काट रहे हैं सर्विस में, तो आपको मैं पूछना चाहूँगा कि कौन गलत था कौन सही था, क्या उनके लिए भी है? ये हाई कोर्ट का फैसला है, दिल्ली कोर्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। इसे बोल रहा है कंपनसेट। कंपनसेट होता है, मान लो कोई इन द लीव ऑफ एगोनी, आपको मतलब जो दुख हुआ है, एगोनी बोलते हैं जिसको, तो आपको दुख हुआ उसकी अवेज में या उसके जो लीव में, LIV होता है, मतलब उसके बदले, LIEU लीव, तो उसके बदले में आपको जो पैसे मिलते हैं उसको कंपनसेट बोलते हैं। कंपनसेट फेक इनकाउंटर सर्वाइवर। फेक जो है नकली, इनकाउंटर किसी आदमी को मारना ऑथराइज रूप से, लीगल रूप से। इनकाउंटर सर्वाइवर, सर्वाइवर मतलब जो सर्वाइव कर गया, बच गया। ये हाई कोर्ट की बात है। हिज सफरिंग कैन नॉट बी ट्रिविलाइज्ड। ट्रिविलाइज होता है, ट्रिवल होता है बिल्कुल, मतलब तुच्छ मान लेना, छोटा, नेग्लेक्ट कर देना। तो कह रहा है, राइटर कह रहा है इसमें हिज सफरिंग, जो उसकी दुख थे, सफरिंग थी, कैन नॉट बी ट्रिविलाइज, कैन नॉट बी ट्रिविलाइज, उसको तुच्छ नहीं माना जा सकता है। कोर्ट सेज, कोर्ट कहता है, सेज है तो मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कोर्ट सेज वाइल अवार्डिंग हिम नियर अबाउट 15 लाख रुपीज़। 15 लाख रुपए जब उसने अवार्ड किए हैं कोर्ट ने, हाई कोर्ट का डिसीजन है ये, दैट द दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्टेड क्या होता है, किसी को डायरेक्शन देना, ऑर्डर देना, या तो दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्टेड, हैज़ डायरेक्टेड, मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब जो रिसेंटली मान लो डिसीजन पास किया है तो उसके लिए हैज़ परफेक्ट यूज़ करेंगे, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। अब मान लो बहुत दिन पहले उसने डिसीजन दिया और उसका इफेक्ट खत्म हो गया, तो वहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ होगा। यहाँ से मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा कि कहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ होता है, कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो रिसेंटली जजमेंट आया तो इसलिए हैज़ डायरेक्टेड द सेंटर को उसने डायरेक्ट किया है टू कंपनसेट मतलब उसको हर्जाना देना। द सोल सर्वाइवर, जो सोल क्या मतलब होता है, अकेला जो सर्वाइवर था, जिसने सर्वाइव किया था, सोल सर्वाइवर ऑफ ए फेक एनकाउंटर, जो फेक एनकाउंटर का सर्वाइवर था। फेक एनकाउंटर बाय द दिल्ली पुलिस इन कनॉट प्लेस 25 ईयर्स अगो। देखो 25 ईयर्स अगो आ गया, तो यहाँ पे पास्ट टेंस यूज होगा, इसलिए जो है इन्होंने बताया कि जो फेक एनकाउंटर का बंदा था, जिसमें 25 साल पहले उस सर्वाइवर था, उसको कंपनसेट देने की बात की कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने। द कोर्ट आस्क, यही सिंपल पास्ट टेंस, द कोर्ट आस्क द सेंटर टू पे 15 लाख टू द विक्टिम। कोर्ट ने पूछा, या मतलब किसी से कहते हैं ना, आप मान लो किसी से काम करने के लिए कहते हैं, आप बोलते हैं ना, ही आस्क मी टू डू सो एंड सो टास्क, ऐसे ही। तो द कोर्ट आस्क द सेंटर टू पे 15 लाख टू द विक्टिम, 15 लाख विक्टिम को।
तरुण प्रीत सिंह विद 8% इंटरेस्ट। जो तरुण प्रीत सिंह थे उनको, तरुण प्रीत सिंह नाम है उनका, और विद 8% इंटरेस्ट, 8% इंटरेस्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ इंसिडेंट, जब इंसिडेंट हुआ उस टाइम से। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, जो लेडीज जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं, सेड, वो उन्होंने कहा द कंपनसेशन ought टू क्या होता है, कंपलसरी के लिए होता है, जिसका मतलब होता है मस्ट। ये कंपैरिजन होता है कि ought टू चाहिए, ought to have been, यहाँ पे बहुत समझने की बात है। ought to have been paid, have been paid, have been मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चला आ रहा है आपका। ये have been paid मतलब दिया जाना चाहिए था। ये प्रतिभा जी बोल रही हैं, said the compensation ought to have been paid, दिया जाना चाहिए था पीछे से ही, to Mr. Singh in 1997 itself, मतलब 1997 में ही उनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए था। As he received the injury at the hands of the policeman, as he received, तो उन्होंने पास्ट में 1997 में रिसीव किया था, इसलिए यहाँ पे पास्ट टेंस आ गया, सिंपल पास्ट टेंस। ही रिसीव्ड द इंजरी एट द हैंड्स ऑफ पुलिसमैन, पुलिसमैन के हाथों उनको इंजरी हुई थी। एंड हु वर, पुलिसमैन के बारे में बात कर रहे हैं, हु वर, ये भी पास्ट टेंस है, हु वर एक्टिंग इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, जो उसके जो ऑफिशियल काम था उस कैपेसिटी में काम कर रहे थे वो बंदे, जो पुलिसमैन थे। द इंसिडेंट, अब इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे, क्या इंसिडेंट था। ऑन March 31, 1997, 1997 की बात है। बहुत सारे जो बंदे अब वीडियो देख रहे हैं वो शायद पैदा भी नहीं हुए उस टाइम पे। तो ऑन 31 मार्च 1997 10 दिल्ली पुलिसमैन ओपन फायर। देखो क्या होता है, ओपन फायर एकदम से खोल देना, एकदम से फायर ऑन कर देना, बौछार कर देना। तो 31 मार्च 1997 10 दिल्ली पुलिसमैन, 10 दिल्ली पुलिसमैन थे, ओपन फायर एट ए ब्लू सेडान कार, जो जिसका पीछे डिग्गी अच्छी रहती है, सेडान जो जिसका ग्राउंड क्लियरेंस कम रहता है, आपको पता होगा, जैसे कि होंडा सिटी वगैरह सेडान कार है। एट ए ब्लू सेडान कार, ब्लू नीले रंग की सेडान कार थी, ऑन 12 खंबा रोड पे, नियर कनॉट प्लेस, किलिंग 2 ऑफ इट्स 3 ऑक्यूपेंट्स। मतलब ऑक्यूपेंट्स होता जो उसमें बैठे हुए थे, ऑक्यूपेंट्स थे जो उसमें बैठे हुए थे, उसमें से 2 मर गए, 3 में से 2 मर गए। एंड प्रदीप गोयल जिसका नाम था, एंड जगजीत सिंह, प्रदीप गोयल और जगजीत सिंह मर चुके थे। एंड इंजरिंग मिस्टर तरुण प्रीत सिंह, जो तरुण प्रीत सिंह है उसको इंजर्ड कर दिया था, इंजरिंग। द पुलिसमैन हैड मिस्टेकन, यहाँ समझने की बात है, द पुलिसमैन हैड मिस्टेकन, मिस्टेक का थर्ड फॉर्म, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। द पुलिसमैन हैड मिस्टेकन, ये आज नहीं हुआ, 1997 में हुआ था, इसलिए पीछे की इवेंट के बताने के लिए ये पास्ट के भी पास्ट में बात हुई है। द पुलिसमैन हैड मिस्टेकन मतलब उस पास्ट में भी पुलिसमैन ने ही पहले मिस्टेक कर लिया था, इसलिए पास्ट के पास्ट में बात हुई है ये। अगर मान लो 1997 की बात होती, नहीं, उसको अटैक करने से पहले उसने उसको मिस्टेकन कर लिया था, मतलब गलती से समझ लिया था, इसलिए हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। द पुलिसमैन हैड मिस्टेकन वन ऑफ द पर्सन इन द कार, तो पुलिसमैन ने मिस्टेक से समझ लिया था। मान लो देखो, इसको मैं आपको बताना चाहूँ तो अपने कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। कन्वर्सेशन में ऐसे यूज होगा, आपसे कोई आ रहा है, बोल रहा है रोहन, और आपका नाम रोहन नहीं है, तो आप बोलोगे सॉरी सर, यू हैव मिस्टेकन मी, मतलब आपने मुझे गलत समझ लिया है, यू हैव मिस्टेकन मी, ऐसे ही बोलोगे। तो ऐसे ही अपने कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करते चलेंगे हम लोग। द पुलिसमैन हैड मिस्टेकन वन ऑफ द पर्सन इन द कार टू बी ए नोटोरियस क्रिमिनल, नोटोरियस होता है नटखट, बदमाश, क्रिमिनल समझ लिया था, मोहम्मद यासीन। तो मोहम्मद यासीन जो है, तो द पुलिसमैन हैड मिस्टेकन वन ऑफ द पर्सन इन द कार टू बी नोटोरियस क्रिमिनल मोहम्मद यासीन, उसने, पुलिसमैन ने क्या है, उसको मोहम्मद यासीन समझ लिया था, जो कि नोटोरियस क्रिमिनल था, बल्कि वो तरुणप्रीत थे। फॉलोइंग ए ट्रेल मतलब जो मान लो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बाद जो ट्रायल होता है उसको ट्रेल बोलते हैं। तो फॉलोइंग ए ट्रेल ऑन अक्टूबर 27, 2007 में ये ट्रायल हुआ था, जो द 10 पुलिस ऑफिसर वर कन्विक्टेड। देखो उन्होंने जो भी किया जुडिशली में, या उनकी जो ड्यूटी जो ऑफिशियल टूर पे किया उन्होंने, पर उनके लिए भी 10 पुलिसमैन वर कन्विक्टेड, उनको सज़ा मिली थी, वर कन्विक्टेड। वर्क के बाद तो आप कहोगे कि वो सिंपल, मान लो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है, उसके बाद आईएनजी आएगा, नहीं, वर कन्विक्टेड क्या है, ये एडजेक्टिव फॉर्म यूज हुई है। तो 10 पुलिसमैन वर कन्विक्टेड, वो थे, क्या थे, उनको सज़ा दी गई थी, एंड सेंटेंस टू लाइफ, और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद दी गई थी। यहीं पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई ये क्या ठीक है क्या जो कोर्ट ने किया,
उन आदमियों को, ठीक है फेक एनकाउंटर हुआ, बट उन्होंने अपने मोटो से नहीं किया, ऑफिशियल टूर में किया और उनके पास मिसलीड्स आई कहाँ से आई, तो ऐसे उनको सज़ा मिली। दोनों तरफ से ही गलत था, जो बंदा उसके हाथ में इंजरी हुई या वो भी गलत था, बट पुलिसमैन की भी तो इसमें क्या गलती है, उनको जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली उन्होंने वैसे एक्ट किया। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि या सही किया या गलत किया कोर्ट ने 2007 में। दिस कन्विक्शन, जो मान लो कन्विक्शन सज़ा मिली थी, वाज अपहेल्ड बाय हाई कोर्ट। अपहेल्ड, जब मान लो उनको 10 को उम्र कैद सज़ा मिल गई थी तो अपहेल्ड किया हाई कोर्ट ने भी सितंबर 2009 में सितंबर। अपहेल्ड होता है मतलब जो आप कहीं बात कहते हैं उसको रखना। अब मान लो कोई आपका दोस्त है या कोई भी भाई बंधु आपका प्रोमिस तोड़ रहा है, तो बोलोगे ब्रदर यू हैव टू अपहेल्ड योर प्रोमिस, आपको अपना जो प्रोमिस है अपहेल्ड करना चाहिए, रखना चाहिए। ऐसे ही ये कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया जो सेशन कोर्ट के डिसीजन को। अब सब्सिक्वेंटली बाय द सुप्रीम कोर्ट, सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद, सब्सिक्वेंटली बाय द सुप्रीम कोर्ट इन मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को ठीक बताया कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मिस्टर सिंह थे, हु स्टिल हैज़ शार्पनल इन द बॉडी। शार्पनल क्या होता है? शार्प जो होता है नुकीला, शार्पनल मतलब जो बुलेट के, एक अगर लोकल लैंग्वेज में बोले तो मेटल पार्टिकल्स हैं जो उसकी बॉडी में चले गए, अगर लोकल लैंग्वेज में बोले तो जो छुर्रे बोलते हैं बंदे। तो मिस्टर सिंह हु स्टिल हैज़ शार्पनल, तो उसके पास क्या है, बंदे की बॉडी में क्या है, शार्पनल है इन द बॉडी एंड स्लाइट डिसेबिलिटी, स्लाइट थोड़ी डिसेबिलिटी है उसके हाथ में, इन हिज राइट हैंड एंड हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो मतलब ये फाइल कर चुका था, क्या चुका था, हैड फाइल ए पिटिशन फॉर द कंपनसेशन ऑफ 1 करोड़ इन 1998, 1998 में वो फाइल कर चुका था। हावेवर जब यूज होता है जब दो बिल्कुल कन्वर्स स्टेटमेंट हो, अपोजिट हो, तो हावेवर ही वाज ओनली अवार्डेड 1 लाख एज कंपनसेशन इन 1919, 1999 में जब उसको 1 लाख कंपनसेशन मिला था। द कोर्ट नोटेड, कोर्ट ने नोट किया दैट मिस्टर सिंह कंटिन्यूज टू लिव विद शार्पनल इन हिज बॉडी। तो कोर्ट ने नोट किया है, क्या किया है, नोटेड किया है, मतलब ये पास्ट फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस। कोर्ट ने नोटिस किया मिस्टर सिंह कंटिन्यूज टू लिव विद द शार्पनल इन हिज बॉडी, एनी कंपनसेशन अवार्डेड टू हिम ought to क्या होता है, देखो ऑफिशियली ड्यूटी बनती है आपकी, मतलब ये क्या है, कंपनसेशन अवार्डेड टू हिम ought to take care not just of his present condition but of any future complication that may arise। मतलब इसमें कोर्ट ने बोला कि भाई कोर्ट को ये नहीं देखना कि उसके जो प्रेजेंट कंडीशन क्या है, जो फ्यूचर प्रॉब्लम भी इसकी लाइफ में आ सकती है, मे अराइज इट एडेड, क्योंकि इससे जो इसके शार्पनल है बॉडी में, आगे उसको बीमार या मर भी सकता है वो, या कोई इन्फेक्शन भी आ सकता है। तो इसलिए बोल रहा है कि उसको प्रेजेंट कंडीशन नहीं देखनी है कोर्ट को, उसको फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन भी देखनी है, उसकी क्या जटिलताएँ उसकी लाइफ में वो भी देखना। दैट मे अराइज, मे मतलब पॉसिबिलिटी के लिए जो हो सकती हैं। फॉर ए यंग बॉय 20 ईयर्स ऑफ एज, जो 20 साल का बच्चा था उस टाइम पे 1997, द सफरिंग एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी ड्यू टू नो फॉल्ट मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी, ऑफ हिज कैन नॉट बी जस्टिफाइड एंड ट्राइवलाइज, मतलब उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और ट्राइवलाइज किया, उनको तुच्छ नहीं किया जा सकता, नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा ये बात को, हाई कोर्ट ने कहा। आगे है द लोन सर्वाइवर, जो अकेला सर्वाइवर था 1997 क्नॉट प्लेस फेक एनकाउंटर, 47-year-old तरुणप्रीत सिंह हैज़ लिव्ड विद ए डाईफंक्शनल आर्म। डाईफंक्शनल मतलब जो फंक्शन नहीं करती है, डाईफंक्शनल आर्म एज वेल एज मेंटल एंड फिजिकल ट्रोमा होता है दुख। आपने बहुत सारे जो पीजीआई हैं, हॉस्पिटल हैं, उनमें ट्रोमा सेंटर देखा हो जहाँ पे दुख होता है, ट्रोमा दुख। फॉर द पास्ट 25 ईयर्स, जो पिछले 25 ईयर्स से जो ट्रोमा झेल रहे हैं वो, तो इसलिए ट्रोमा सेंटर होता है जहाँ पे ज़्यादा आदमी इमरजेंसी वाला होता है, तो वही ट्रोमा सेंटर बोलते हैं, उसका केयर किया जाता है। तो ये ट्रोमा जो 25 साल से वो ट्रोमा झेल रहा है, फिजिकल और मेंटिकल और डाईफंक्शनल आर्म एज वेल एज। स्पीकिंग टू हिंदू, जैसे द हिंदू से बात की उन्होंने, जो रकुल प्रीत सिंह है। स्पीकिंग टू द हिंदू फ्रॉम हिज रेजिडेंस, उसका रेजिडेंस कहाँ, इन कुरुक्षेत्र। मिस्टर सिंह सैड ने कहा हिज लाइफ हैड बीन, देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आपको कैसे बात कहनी है जो पास्ट में कंटिन्यूसली चली आ रही है। वो कहेंगे मेरी लाइफ इससे ख़राब हो गई थी, या तो यह ऐसे मान लो आप इस बात को बोलोगे यार मेरी तो लाइफ तब से ख़राब हो गई थी, तब से मैंने वो जॉब छोड़ दी थी, तो ऐसे उसको कैसे बोलोगे। मिस्टर सिंह सैड,
मिस्टर सिंह ने कहा हिज लाइफ हैड बीन र्यून्ड, उसकी मतलब पीछे से ही लाइफ खराब चलती आ रही है, एवर सिंस मतलब जब से ही, एवर सिंस द इंसिडेंट एंड दैट नथिंग कुड कंपनसेट हिम फॉर द एगनी। और नथिंग कुड, कुछ भी जो था, नथिंग कुछ भी नहीं, कुड कंपनसेट सका, कुछ भी कंपनसेट नहीं कर सका, फॉर एगनी उसके दुख के लिए, दैट ही एंड हिज फैमिली हैव सफर्ड ऑल दिस डेज, जो उसकी और उसकी फैमिली हैव सफर्ड, ये परफेक्ट में बात कर दी, हैव सफर्ड ऑल दिस डेज। तो आपको देखो पुणे कन्वर्सेशन में अब इतने देखो उसने स्टार्ट किया, मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने कहा, अगर मान लो किसको कहा, जो रिपोर्टर को, जो द हिंदू का रिपोर्टर गया था वहाँ उसको कहा, मिस्टर सिंह सेड हिज लाइफ हैड बीन र्यून्ड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया, तो उसकी कब से, जब से ही लाइफ खराब हो गई थी, एवर सिंस द इंसिडेंट एंड दैट नथिंग कुड कंपनसेट, जो उसको कुछ भी कंपनसेट नहीं कर सका, मान लो जो भी उसको पैसा दिया उसको कंपनसेट नहीं कर सका, फॉर द एगोनी, जो उसकी दुख था, एगोनी होता है दुख, दैट ही एंड हिज फैमिली हैव सफर्ड, तो उसकी वो और उसकी फैमिली सफर्ड कर चुके हैं, हैव सफर्ड ऑल दीज ईयर, इन सालों में, आफ्टर रिसीविंग गन शॉट, आफ्टर रिसीविंग मतलब उसको गोली लगी थी ना, आफ्टर रिसीविंग गन शॉट इंजरी आफ्टर द पुलिस शॉट एट अस, ये बोल रहे हैं कि रिसीविंग गन शॉट, जब उसको गन शॉट इंजरी हो गई थी, द पुलिस शॉट एट अस, आई वाज एडमिट, मतलब पुलिस ने फिर भी गोली मारी, एंड आई वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो बोल रहा है कि मैं एडमिटेड था हॉस्पिटल में बहुत लंबे टाइम के लिए। मिस्टर सिंह सैड, मिस्टर सिंह ने कहा, रिकॉलिंग द इंसिडेंट, रिकॉलिंग मतलब होता है उसको दोबारा याद करना, ऐसे बोलते हैं ना, आप कोई चीज़ भूल रहे हैं, सॉरी सर राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, मैं अभी याद करने में सक्षम नहीं हूँ, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता तो रिकॉलिंग द इंसिडेंट, उसने अपने दिमाग में इंसिडेंट लेके आया वो। मिस्टर सिंह सैड इट वाज ए मैटर ऑफ चांस, मैटर ऑफ चांस, देखो ये क्या बोलते हैं ना कि ये लक की बात है, मैटर ऑफ चांस, इट्स ए मैटर ऑफ चांस। मिस्टर सिंह सैड इट वाज ए मैटर ऑफ चांस दैट ही हैड सर्वाइव्ड, तो वो सर्वाइव किया उसने, ही हैड सर्वाइव्ड, हैड देखो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसने सर्वाइव किया था, उस टाइम पे सर्वाइव किया था, वाइल हिज फेलो पैसेंजर हैड डाइड, उसके फेलो पैसेंजर थे, उसके साथी पैसेंजर थे, हैड डाइड, वो मर चुके थे। मिस्टर सिंह हु वर्क्स एट ए क्लॉथ शॉप, जो काम करता है, वर्क्स, देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस कैसे आया, क्योंकि वो काम करता है, भी करता है, डेली करता है, तो इसलिए हु वर्क्स एट ए क्लोथ शॉप, वो कपड़े की दुकान पे काम करता है, सेड द इंसिडेंट हैड लेफ्ट हिम फिजिकली अनफिट, तो उसने कहा सेड द इंसिडेंट, उसने इंसिडेंट को कहा, हैड लेफ्ट हिम फिजिकली अनफिट, उसने फिजिकली अनफिट छोड़ दिया। तो यही होता है, देखो आप टेंस सीखोगे तो आप एक ही टेंस को सीखोगे, बट यहाँ पे पूरी बात कही जा रही है, उसी लाइन में प्रेजेंट टेंस भी आ रहा है, उसी लाइन में पास्ट टेंस भी आ रहा है, उसी में पास्ट परफेक्ट टेंस भी आ रहा है, तो ऐसे ही आपको कन्वर्सेशन में यूज करना। फॉर एनी जॉब, आगे चलते हैं, फॉर एनी जॉब एज हिम राइट आर्म वाज रेंडर्ड यूजलेस, तो ये बोल रहा है कि फॉर एनी जॉब, उसकी जो उस इंसिडेंट ने एज हिज राइट, उसकी जो राइट आर्म थी, बाजू थी, वाज रेंडर्ड होता है छोड़ देना, उस चीज़ में रिजल्ट देना, वाज रेंडर्ड यूजलेस, उसको यूजलेस कर दिया था। आई कैन नॉट यूज़ माई राइट हैंड, ये अफोर्स, ये कॉमे में लगा है तो रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसका मतलब है कि भाई उसकी बात कही हुई है या एजिटेट लिखी हुई है। आई कैन नॉट, वो राइटर को बोला कि मैं जो है आई कैन नॉट यूज़ माई राइट आर्म फॉर एनी वर्क, मैं अपने राइट आर्म को यूज़ नहीं कर सकता हूँ। माई एम्प्लॉयर्स ऑलवेज रिमेन हैप्पी, जो एम्प्लॉयर कौन होता है, काम देने वाला, मेरे जो एम्प्लॉयर हैं वो मुझसे हमेशा अनखुश रहते हैं अबाउट इट, क्योंकि मेरा राइट हैंड काम नहीं कर पाता है। एंड आई रिग्रेट, मतलब मैं नॉट बीइंग एबल टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, मुझे दुख होता है, आई रिग्रेट नॉट बीइंग मतलब मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, नॉट बीइंग एबल टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। आई कुड हैव हैड ए बेटर जॉब, ही एडिड, मतलब यहाँ पे सीखने की बात है, आई कुड हैव, मैं कर सकता था, हैव तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड रखना होता है, जो आप किसी, आप मान लो हैज का मतलब क्या होता है, रखना भी तो होता है, तो आई कुड हैव हैड, तो मेरे पास अच्छी जॉब हो सकती थी, इसको याद रखना, मेरे पास अच्छी जॉब हो सकती थी, आई कुड हैव हैड ए बेटर जॉब, ही एडेड, उसने ऐड किया। सेवरल एडजमेंट्स, जो मान लो कोर्ट की एडजमेंट होती हैं, एडजमेंट मतलब उसका स्थगित किया जाता है कोर्ट, सेवरल एडजमेंट्स आर्डुअस होता है बहुत कड़ा, आर्डुअस लीगल जर्नी, जो लीगल जर्नी उसने जी है, लेफ्ट हिम, उसको छोड़ दिया, फर्स्ट एड ही छोड़ दिया, बट मिस्टर सिंह सेज
कहते हैं, क्या कहते हैं, ही केप्ट गोइंग डिस्पाइट द ओड, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, उसके और सर्कमस्टांसिस के बाद भी वो चलते रहे। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल इंजरीज मिस्टर सिंह सेड हिज फाइनेंशियल कंडीशन आल्सो टुक ए हिट आफ्टर द इंसिडेंट। ये बोल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम फिजिकल इंजरी, जो उसकी फिजिकल इंजरी थी, मिस्टर सिंह ने कहा हिज फाइनेंशियल कंडीशन आल्सो टुक ए हिट आफ्टर द इंसिडेंट, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी डाउन चलेगी, टुक ए हिट आफ्टर द इंसिडेंट। आई एम सोल, वो बोल रहा है राइटर को, आई एम सोल ब्रेड विनर, ब्रेड विनर मतलब एक ही मैं फैमिली में कमाने वाला था, ऑफ माई फैमिली, एंड हैव टू पे, हैव टू मतलब उसके पास कंपल्शन है, आई हैव टू पे द रेंट, मुझे पैसा देना पड़ता है, ऑफ माई हाउस, घर का किराया, आई हैव टू कॉल गोइंग चिल्ड्रन, मेरे पास 2 बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, एंड हैव टू पे देयर फीस टू, मुझे उनकी फ़ीस देनी पड़ती है, आई हैड डिमांडेड ए कंपनसेशन, क्या बोल रहा है कि आई हैड डिमांडेड, मैंने डिमांडेड किया था, क्या डिमांड किया था, ए कंपनसेशन ऑफ 1 करोड़, बट आई डोंट नो इफ़ आई कैन मेक डू इट विद 15 लाख। देखो यहाँ पे बहुत समझने की बात है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इफ़ आई कैन मेक, यदि मैं आई कैन मेक डू विथ 15 लाख, मैं उसके साथ 15 लाख के साथ काम कर पाऊंगा, यानी सर्वाइव कर पाऊंगा, गिवन माई फिजिकल इनकैपेबिलिटी एंड फाइनेंस कंडीशन ही हैड, तो जो मुझे फिजिकल इनकैपेबिलिटी मिली है, फाइनेंशियल कंडीशन है जो मेरी, ही एडिड, उसने ऐड किया। आई होप आपको फुल आर्टिकल समझ में आया होगा। जो भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और अब चलते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स पे जो आपके लिए काम आ सकते हैं कन्वर्सेशन में। द फर्स्ट वर्ड इज शार्पनेल। शार्पनेल मीन्स जो स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल दैट फ्लाई अराउंड व्हेन ए बॉम्ब एक्सप्लोड्स, जब बॉम्ब फटता है उसके पास में जो स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल फ्लाइज करते हैं, उड़ते हैं, उसको बोलते हैं शार्पनेल। नेक्स्ट है रेंडर। रेंडर का मतलब है जो टू कॉज समबडी और समथिंग टू बी इन सर्टेन कंडीशन, किसी आदमी को किसी कंडीशन में छोड़ देना, सर्टेन कंडीशन में। जैसे इसके एग्जांपल जरूर देखने हैं आपको, कन्वर्सेशन में यूज करने हैं। जैसे सी वॉज रेंडर्ड स्पीचलेस बाय द अटैक, आप अपने बारे में ही बोल सकते हैं, आई वॉज रेंडर्ड स्पीचलेस बाय द टास्क व्हाट ही हैज़ डन अलोंग विद मी, जो उसने बात कही, जो उसने एक्ट किया, उसने मुझे रेंडर्ड स्पीचलेस, छोड़ दिया, डाल दिया सिचुएशन में। वो कह सकते हैं योर एक्ट्स रेंडर्ड मी स्पीचलेस, आपके जो काम थे उन्होंने मुझे स्पीचलेस छोड़ दिया। जैसे टू रेंडर समबडी ए सर्विस और रेंडर ए सर्विस टू समबडी, मान लो किसी की सहायता देना, किसी आदमी की मदद करना, किसी की कुछ भी, तो वहाँ पे भी जैसे किसी का भी बोल सकते हैं, जैसे एयरलाइंस रेंडर्ड सर्विस वेरी गुड वे, इन ए वेरी गुड वे। ट्रिविलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को गंभीरता कम कर देना, तुच्छ कर देना। टू मेक समथिंग सीम लेस इम्पोर्टेंट सीरियस और दैट इज रियली इज। डाइफंक्शन का मतलब होता है कि अबनॉर्मेलिटी लेके आना, इम्पेयरमेंट मतलब अपंगपन आ जाना। इन द ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफाइड बॉडली ऑर्गन और सिस्टम, मान लो किसी बॉडी ऑर्गन का ऑपरेशन हो रहा है, उसमें इम्पेयरमेंट आ जाए, मतलब अपंगपन आ जाए। जैसे बाउल डिसफंक्शन, जिसको पेट की दिक्कत होती है, बाउल डिसफंक्शन बोलते हैं। जैसे सेकेंड एग्जांपल है डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल सोशल रिलेशन, इनर सिटी डाइफंक्शन, सिटी में भी डाइफंक्शन हो सकता है। कन्विक्शन होता है जो एक्शन ऑफ फाइंडिंग समबडी गिल्टी ऑफ ए क्राइम इन ए कोर्ट ऑफ लॉ में किसी को गिल्टी पाना। ही हैज़ सेवरल प्रीवियस कन्विक्शन फॉर बर्गलरी, मतलब उसके पास उसकी सज़ा मिल चुकी है, हैज़ को सज़ा मिल चुकी है फॉर बर्गलरी, उसके जो लूट खसोट की वजह से। जैसे सेकंड एग्जांपल है रिलीजियस कन्विक्शन, या जो आस्था है, कन्विक्शन भी बोलते हैं उसको भी। तो 2 जगह कन्विक्शन यूज होता है, जिसको सज़ा मिलती है उसको भी कन्विक्शन बोलते हैं, या जो आस्था रहती है उसको भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय।